Hello dear students, I am Dr. Ghanshyam Misra. Today I am going to discuss about the auditing. बच्चों, आज आप लोगों को ऑडिटिंग पढ़ाएंगे और ऑडिटिंग की एमसीक्यूज भी बताएंगे। देखिए, जो टॉपिक फर्स्ट है दैट इज इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग। इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, और इसी टॉपिक पर ही आपको हमने एमसीक्यूज दिया है। देखिए बच्चों, आई हैव रिटन अ बुक दैट इज फ्रॉम नवयुग पब्लिकेशन, और नवयुग पब्लिकेशन की बुक है। आप सभी लोग बच्चों टॉपिक को पढ़िए सबसे पहले, क्योंकि जो भी एमसीक्यूज हमने ड्रा किए हैं, निकाले हैं आप लोगों के लिए, हो सकता है that may be sufficient and may not be sufficient for you all. In spite of this, those students who are preparing for any competitive examinations, so it is very essential to have a complete knowledge over the topic. टॉपिक पर कंप्लीट नॉलेज के लिए ज़रूरी है बच्चों कि स्वयं पढ़ो, आप भी पढ़ो, और एमसीक्यू को अच्छी तरह से समझना है तो आपके पास बुक्स भी होनी चाहिए। और वैसे तो हम आपको एमसीक्यूज पढ़ाएंगे ही, डिस्कस भी करेंगे, पॉइंट्स भी बताएंगे, लेकिन अगर आपके पास बुक्स होगी और एक बार भी आपने रीडिंग मार लिया है तो विश्वास मानो कि कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ या एमसीक्यू जो आपके सामने डिस्कस करूँगा वो बिल्कुल एक्यूरेटली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो बच्चों, मेरी बुक है जो मैंने लिखा है ऑडिटिंग पर, ये नवयुग पब्लिकेशन से है, आगरा। आप नवयुग पब्लिकेशन आगरा की ऑडिटिंग बुक एक बार और देख लें और इस बुक को परचेज कर लें। ये बुक अगर आपके पास होगी तो हमारे एमसीक्यूज 100% आपको समझ में आएंगे। देखिए बच्चों, ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग का इवोल्यूशन कब से हुआ है ये देखना है। तो इसके लिए हमें पास्ट हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब से अकाउंटिंग स्टार्ट हुई उसी समय से ही ऑडिटिंग भी स्टार्ट हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि एंशिएंट पीरियड व्हेन हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटिंग डेट बैक, द एंशिएंट पीरियड इट रिकॉर्ड्स टू चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, अकाउंट्स में लेखा जोखा करते हैं, बट इट इज़ इसेंशियल टू हैव अ प्रॉपर चेक ऑफ दीज एंट्रीज। अकाउंट्स की जो बुक्स है, व्हाट एवर आई हैव मेंटेन्ड, जो भी मैंने बनाया है, जो भी लिखा है, तो दे आर प्रॉपरली बेस्ड ऑन समथिंग वाउचर्स, दे आर बेस्ड ऑन समथिंग एविडेंस पर बेस्ड होते हैं, ट्रांजैक्शंस पर बेस्ड होते हैं। ट्रांजैक्शंस हम उनको करते हैं। तो सबसे पहले जब तक कोई इंसिडेंट नहीं होगा, जब तक कोई घटना नहीं होगी, जब तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, तब तक मैंने एंट्री भी नहीं किया होगा। और जो भी एंट्रीज मैंने किया है, क्या वो सत्य हैं, सही हैं, क्या मैं उसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ, क्या मैं उसे अपने फाइनल पोजीशन पर पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। यदि हाँ, तो दिस इज प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। इसी को हम प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग कहते हैं। यानी व्हाट एवर अकाउंट्स आई हैव प्रिपेयर्ड, मैं उस अकाउंट्स को पब्लिक तक ले जाना, गवर्नमेंट के सामने तक प्रेजेंट कर देना। तो गवर्नमेंट के सामने हम तभी प्रेजेंट कर सकते हैं जब वो एक्यूरेट हो। तो वी नीड समथिंग सर्टिफिकेट that the accounts books whatever maintained by the businessman that is correct, वो सही है। इसीलिए ऑडिटर की ज़रूरत पड़ी। द पर्सन हु इज ऑडिटर ही हैज फुल कमांड, गुड कमांड ओवर द अकाउंट्स, और अकाउंट्स की जो भी एंट्रीज हैं उन्हें वो चेक करता है। जो भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेज हैं उन्हें चेक करता है। उसके बाद
जब वो सब कुछ एक्यूरेट है तो वहाँ पर एक अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट कर देता है, सर्टिफिकेट दे देता है। सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। इफ सर्टिफिकेट इज क्वालिफाइड, रिपोर्ट इज क्वालिफाइड, तो ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती किया है। तो बच्चों, मैं आपको ऑडिटिंग के कुछ एमसीक्यूज बता रहा हूँ जो आपके फंडामेंटल पर बेस्ड हैं। और ऑडिटिंग इनफैक्ट आप उस समय से देखेंगे, एंशिएंट पीरियड से लेकर के, अगर आप आगे बढ़े तो वैदिक पीरियड था, कौटिल्य का पीरियड था, कौटिल्य अर्थशास्त्र का पीरियड था, गुप्त पीरियड था, इंडियन कंपनीज एक्ट 1866 था, या इंडियन कंपनीज एक्ट 1933 1913 था, 1918 था, 1932 टू 49 था, और उसके बाद कंपनीज एक्ट 1956 हुआ, अब 2013 चल रहा है। प्रत्येक जगह पर आपको अकाउंट्स ज़रूर मिला होगा, चाहे वो वैदिक पीरियड हो, कौटिल्य का पीरियड हो, गुप्त पीरियड हो, हर जगह पर अकाउंट्स थी। तो जब अकाउंट्स थी तो उसे वेरीफाई करने वाला भी कोई था, और वेरिफिकेशन के बाद उसने अपना रिपोर्ट लगाया होगा, जिसे हम ऑडिट रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑडिटिंग का मतलब हो गया चेकिंग ऑफ अकाउंट्स। व्हाटएवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड, जो भी बुक्स प्रिपेयर किया गया है, आर दे एक्यूरेट, आर दे लाइबल टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द गवर्नमेंट, आर दे लाइबल टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द पब्लिक। उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई एरर्स तो नहीं है, कोई मॉडिफाइड इंटेंशन तो नहीं प्रेजेंट कर दिया गया है। इसे चेक करने का ही काम ऑडिटिंग होता है। और बच्चों, अब मैं इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिटिंग का कुछ एमसीक्यूज विच आर हैविंग ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर यू ऑल एंड अदर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट्स, इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिटिंग का फर्स्ट टॉपिक जो है फंडामेंटल है, इनमें से कुछ इसेंशियल एमसीक्यूज आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ। उन्हें आप देखें और अच्छी तरह से मेमोराइज करने की कोशिश करें। देखें क्वेश्चन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड आडियर डेराइव्ड फ्रॉम। आडियर शब्द जो सबसे पहले बना था ऑडिटिंग के लिए, उसको हम कहाँ से लाए हैं? तो याद रखिए, वो लैटिन वर्ड का पार्ट था, यानी लैटिन लैंग्वेज का पार्ट था। तो लैटिन लैंग्वेज यानी कि आडियर शब्द, आडियर वर्ड हैज़ बीन डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, और इसी से ही ऑडिटिंग हुआ है। ठीक, तो हमेशा याद रखें, जो भी आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जा रहा है, इन्हें बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार देखें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का फंक्शन क्या नहीं है? अभी आपको हमने थ्योरी में पढ़ाया कि ऑडिटिंग का फंक्शन क्या नहीं है। तो देखें, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स बिल्कुल है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स हाँ है, फ्रॉड्स भी पता करता हूँ, अकाउंट्स भी चेक करता हूँ, डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाता हूँ या उसे चेक करता हूँ, मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता हूँ। अब आपके पास 4 आंसर है, और बेटा 2 गलत है 2 सही है। यहाँ पर ऑप्शन में 2 गलत है 2 सही है। और आप देखें, ऑडिटिंग चेकिंग ऑफ अकाउंट्स है, बिल्कुल ठीक है,
डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की कैलकुलेशन करना, मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, यानी आई एम ऑडिटर, मैं फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन नहीं करूँगा। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन स्वयं डिटरमाइन कीजिए, आपका अकाउंटेंट करेगा। ठीक, फाइनेंशियल पोजीशन का चेकिंग करना ये मेरा काम है। फाइनेंशियल पोजीशन को जो भी आपने प्रेजेंट कर दिया है वो सही है या गलत है, ये मैं पता करूँगा। तो आपका ऑप्शन सी गलत है। ठीक, कह रहा है नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग, यानी ये फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग नहीं है। अब मैनेजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आई एम नॉट मैनेजर, आई एम ऑडिटर, तो मैनेजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी गलत है, यानी आपका ऑप्शन सी और डी दोनों गलत होगा यहाँ पर। और आपको देना है नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के दोनों नहीं हैं, दोनों पार्ट नहीं हैं। यानी अब आप अगर एग्ज़ाम में हैं तो ऑप्शन सी लगाएंगे, और अगर हमसे डिस्कशन कर रहे हैं तो इस समय ऑप्शन आपका सी और डी दोनों ही गलत होगा। नेक्स्ट देखें बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटिंग इन इंडिया। अभी आपको हमने बताया वैदिक पीरियड है, आपको बताया कौटिल्य अर्थशास्त्र है, गुप्त पीरियड है, लेकिन बच्चों मैंने आपको सिंधु पीरियड नहीं बताया है। तो सिंधु पीरियड वैदिक पीरियड है, कौटिल्य पीरियड है और गुप्त पीरियड है। इस ड्यूरेशन में अकाउंट्स था, तो अकाउंट्स बनाए गए, अकाउंट्स की बुक प्रिपेयर हुई होगी, ये मैं मानकर चलता हूँ। और कुछ एंशियंट हिस्ट्री में हमें मिलता भी है। उस समय पर भी टैक्स हुआ करता था, उस समय पर भी लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, लोगों के ऊपर टैक्स चार्ज किया जाता था। तो टैक्स जब चार्ज किया जाता था तो उस समय अकाउंट्स भी प्रिपेयर हुए होंगे, अकाउंट्स को किसी न किसी वे में चेक भी किया गया होगा, यानी वहाँ पर ऑडिटिंग रहा होगा, ये मैं मानकर चलता हूँ। तो बेटा वैदिक पीरियड बिल्कुल सही है, कौटिल्य पीरियड सही है, गुप्त पीरियड सही है, लेकिन आपसे पूछा नॉट रिलेटेड विद द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटिंग, तो नॉट रिलेटेड है सिंधु पीरियड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखें बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग इन गुप्त पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग इन गुप्त पीरियड। तो बच्चों प्रोसेस ऑफ अकाउंट ऑडिटिंग की बात किया गया है। यहाँ पर आपका एन अकाउंटेंट यूज टू मेंटेन अकाउंट्स, बिल्कुल ठीक है। गुप्त पीरियड में एन अकाउंटेंट यूज टू मेंटेन अकाउंट्स, जो अकाउंटेंट्स था वो क्या करता था, अकाउंट्स को मेंटेन करता था। बेटा आज भी करता है, कल भी करता था, राइट। तो ये तो ऑप्शन आपका सही ही होना चाहिए। कीपिंग देम इन अ फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, ये भी बिल्कुल आज भी करते हैं और कल भी करते रहे होंगे। तो अब आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। अब आपको ये देखना है क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर कब से डिसाइड की गई। बेटा जब वैदिक पीरियड था तो उस समय आज की तरह से CA, CS, ICWA नहीं हुआ करते थे, BCom, MCom नहीं हुआ करते थे। उस समय की जो स्टडीज़ थी कुछ डिफर रही। यूनिवर्सिटीज़ थी जिन्हें अर्थमेटिक्स की नॉलेज थी, सिविक्स थी, साइंस था, तो उसी के अकॉर्डिंग उस समय पर अकाउंट्स भी मेंटेन किए जाते रहे होंगे और उनका प्रॉपर रिकॉर्ड तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो इतिहास पढ़ते हैं हम लोग, उन इतिहास के बेसिस पर ये अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं कि उस समय पर अकाउंट्स था। अकाउंट्स अगर था तो ऑडिटिंग भी रही होगी,
यहाँ पर आपसे पूछा गया फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर इंट्रोड्यूस्ड इन, फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर कब इंट्रोड्यूस किया गया। तो बच्चों 1866 कंपनीज एक्ट है, फिर कंपनीज एक्ट 1913 है, इसे याद कर लीजिए। कंपनीज एक्ट 1913 है, कंपनीज एक्ट 1949 है। जो क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर है ये 1913 से कंफर्म कर दिया गया कि हु कैन बी ऑडिटर, ऑडिटर कौन हो सकता है, एंड व्हाट क्वालिफिकेशंस आर नीडेड फॉर द ऑडिटर, ऑडिटर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ से हमेशा याद रखें, आज के जो करंट कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है इसके ठीक 100 साल पहले, इसके ठीक 100 साल पहले 1913 में क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी हु मे बी ऑडिटर, ऑडिटर कौन हो सकता है। तो ऑडिटर कौन हो सकता है उस समय पर क्वालिफिकेशन बताई गई। आगे आपको टॉपिक में मैं क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर के विषय में ज़्यादा पढ़ाऊँगा और चैप्टर्स में अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट 1913, राइट बच्चों। नेक्स्ट देखें, व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ रजिस्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन वर्क एज अ क्वालिफाइड ऑडिटर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि किस समय पर रजिस्टर्ड अकाउंटेंट को ये डिक्लेयर किया गया कि ही विल बी वर्क एज अ क्वालिफाइड ऑडिटर, उसे क्वालिफाइड ऑडिटर की तरह से वर्क कर सकता है। तो ये बच्चों याद कर लीजिए 1932 था। 1932 में एक अकाउंटेंट्स को, क्योंकि उस समय पर ऑडिटर के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिल पाए होंगे, तो शायद 1932 में एक रजिस्टर्ड अकाउंटेंट को हु हैज़ अ फुल एक्सपीरियंस, प्रॉपर एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंटिंग एंड हैविंग अ गुड कमांड ओवर द अकाउंट्स, तो उन्होंने क्वालिफाइड ऑडिटर की श्रेणी में रखा 1932। तो 1932 इट वाज अ टाइम when it was declared as a registered accountants can work as a qualified auditor, वो क्वालिफाइड ऑडिटर की जगह पर काम कर सकता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, when चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज पब्लिश्ड इन इंडिया, सीए एक्ट कब पब्लिश किया गया आपको ये देखना है। 1 अक्टूबर 1956 को, या 1 जून 1949 को, या 15 अगस्त 1976 को, या 1 जुलाई 1949। तो बच्चों याद रखो अपना देश कब आज़ाद हुआ था, 1947। ठीक, ऊपर बात भी किया जा रहा है व्हेन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट वाज पब्लिश्ड इन इंडिया, तो भारत में कब हुआ, तो भारत इसके पहले तो गुलाम था। ठीक, तो 1947 के बाद 1949 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पब्लिश किया गया भारत में। ठीक, तो 1 जुलाई 1949 यानी ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखें बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय ACA। ACA का क्या मतलब हुआ, एसोसिएट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवांस कमीशन ऑफ अकाउंटेंट्स, एब्रीविएशन ऑफ कम्युनिटी ऑफ अकाउंटेंट्स, और नन ऑफ दीज। यानी क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें ACA, तो एसोसिएट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, और A एसोसिएट ऑफ इंस्टीट्यूट्स है ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी आपका ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखें बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन ऑफ बिकम FCA। FCA कौन हो सकता है, यानी FCA एक CA चार्टर्ड अकाउंटेंट। पहले तो ये समझ लीजिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ही FCA हो सकता है, बाकी कोई नहीं हो सकता। ठीक, यानी CS
FCA नहीं हो सकता है। यहाँ पर जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI से क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद 5 साल तक अगर वो प्रैक्टिस करता है, 5 साल तक अगर वो प्रैक्टिस करता है तो उसे FCA का सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ही विल बी FCA जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years ऑफ प्रैक्टिस। यानी ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ऑप्शन ए। ध्यान रखो बच्चों, FCA कौन हो सकता है? जो 5 साल प्रैक्टिस का पूरा कर चुका हो, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद वो 5 साल तक लगातार क्या किया हो? प्रैक्टिस किया हो, सैलरीड एम्प्लॉय ना हो। ठीक, नेक्स्ट देखिए बच्चों, एसोसिएट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर। जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एसोसिएट्स हैं वो क्या हैं? क्या हैं? आपसे पूछ क्या रहा है, वो क्या हैं? तो जो एसोसिएट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? ऑनरी मेंबर हैं, सुपीरियर मेंबर हैं, फेलोज हैं या एडवोकेट्स हैं। तो जो एसोसिएट्स हैं, अभी आपको ऊपर क्वेश्चन नंबर में आपको बताया गया है कि एसोसिएट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मतलब क्या होता है? CA। क्या हुआ? CA, ACA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एसोसिएट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा देख लें, ये ऑर्डिनरी मेंबर वो कौन हो गए? हमारे CA इंस्टीट्यूट्स के ऑर्डिनरी मेंबर हो गए। ठीक, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि वो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एक मेंबर हो गए। क्या हो गए? मेंबर हो गए। तो ही ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ AICA। राइट बच्चों, नेक्स्ट देखें, हु प्रोपाउंडेड डबल एंट्री सिस्टम। तो आप जानते हो डबल एंट्री सिस्टम किसने लिखा था? और अगर बिल्कुल याद ना हो तो बच्चों हमारे वीडियोज 11th और 12th के लिए भी बनाए गए हैं, आप उसमें देख लो। फर्स्ट वीडियो में मैंने यही पढ़ाया है कि डबल एंट्री सिस्टम वाज प्रोपाउंड बाय मिस्टर ल्यूकस पैसियोली। ही वाज फ्रॉम इटली एंड नियरली 1394 के अप्रॉक्स में उनकी बुक डबल एंट्री सिस्टम पर पब्लिश हुई थी। तो ये इटली के थे, ल्यूकस पैसियोली जी थे, और इनका ऑप्शन आपका ए होना चाहिए। ए करेक्ट आंसर, ए हु प्रोपाउंड डबल एंट्री सिस्टम। तो मिस्टर ल्यूकस पैसियोली प्रोपाउंडेड डबल एंट्री सिस्टम। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाए वो कहाँ के थे, तो आप क्या बताएंगे? वो इटली के थे। कहाँ के थे? इटली के थे। अब देखें, व्हेन ऑडिट ऑफ कंपनी अकाउंट बिकम कंपलसरी इन इंडिया। हाँ, ये बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 2 बार एग्ज़ाम में आ भी चुका है, कंपटीशंस में भी पूछा गया है कि ऑडिट कब शुरू हुआ था। तो बच्चों फिर से याद रखो, आपका भारत देश कब आज़ाद हुआ था? बिकम कंपलसरी इन इंडिया। भारत में ऑडिट कब कंपलसरी कर दिया गया? जब मेरा देश आज़ाद हो गया। तो जब मेरा देश आज़ाद हो गया तो 1947 में कंपलसरी कर दिया गया। और नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 13, बैलेंस शीट शैल बी। बैलेंस शीट कैसी हो सकती है? तो बच्चों पहले तो हम लोग हॉरिजॉन्टल ही बनाते थे और वर्टिकल भी बनाते थे। अब आपके सामने बैलेंस शीट किसी भी टाइप से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो बैलेंस शीट दोनों टाइप से प्रिपेयर किया जा सकता है। आप क्या बता देंगे कि आंसर हमारा सी होगा, जो बैलेंस शीट को हम दोनों टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट इन बैंक्स मेड कंपलसरी। बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट इन बैंक। तो बच्चों बैंकों का पापा कौन होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का पापा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और टोटल
कंट्रोल ओवर द ऑल ऑफ द कमर्शियल बैंक किसका होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ऐसा है जिसने कंपलसरी किया होगा, और बाकी तो कोई बैंक है नहीं जो सभी बैंक को ऑडिट कंपलसरी कर दिए। तो बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट इन बैंक्स मेड कंपलसरी, या तो सरकार इसमें इंटरफेयर कर सकती है या तो आरबीआई कर सकती है। तो सरकार करेगी नहीं, इसलिए आरबीआई ने ही पक्का किया होगा। ठीक, तो आपका ऑप्शन होगा डी, दैट इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। और बच्चों सबसे लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का आपको बता रहे हैं। व्हेन वाज द कॉस्ट एंड अकाउंटेंट्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड? कॉस्ट एंड अकाउंटेंट्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड, कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसे भी लर्न कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि ये 1959 में 1959 को ICWAI वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक, ये ICWI लिखा हुआ है बच्चों, इसे ICWAI ये होना चाहिए। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसे देख लीजिए। तो व्हेन वाज द कॉस्ट अकाउंटेंट्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड? तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 19 मई 1959। राइट बच्चों, तो ये MCQ का ये वीडियो, ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें अगला वीडियो आने तक। और बच्चों आप हमारे वीडियोज़ के MCQs देखने के बाद इसे लाइक भी कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, और इन केस अगर कुछ आपको डाउट्स होता है तो डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपकी डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे। और हमारी जो बुक है, कोशिश कीजिए कि ये बुक आप तक पहुंच जाए। आप लोग इस बुक को परचेज कर लें, और आपके पास जब ये बुक अवेलेबल होगी तो विश्वास मानिए कि आपको हमारे MCQs, हमारे आंसर बताने से पहले आपको आ जाएगा। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।